हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल। आरएस प्री 2024 का डेली स्टडी प्लान हम लोग ने स्टार्ट किया है, जिसका शेड्यूल फर्स्ट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं वो लोग कहाँ से स्टार्ट करें वो मैं आपको बताऊंगी। और पिछले शेड्यूल में जिनके भी क्वेश्चंस थे वो मैं लास्ट में लूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आरएस प्री 2024 का जो डेली स्टडी प्लान हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कंप्लीट कर रहे होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपका पूरा शेड्यूल फॉलो हो रहा होगा। क्योंकि ये जो शेड्यूल है ना, मुझे पता है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली है, थोड़ा वर्डन टाइप है कि बहुत ज़्यादा मैंने सिलेबस दे रखा है। परंतु क्या है कि आप लोग के पास भी एक दिन में 24 हार्ट्स होते हैं। 24 हार्ट्स कोई नहीं पढ़ता, 24 हार्ट्स कोई वेस्ट नहीं करता। चूँकि हमारा एग्जाम नज़दीक है, आरएस प्री का एग्जाम नज़दीक है, इस वजह से इस सिलेबस को थोड़ा और ज़्यादा हार्ड बनाया गया है कि आपके ऊपर प्रेशर आए और आप अच्छे से पढ़ो। अदरवाइज थोड़ा इसको छूट दूंगी ना मैं, तो ये 3 महीने में क्या 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो तो आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाए होंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल में गलती करी है ना, नहीं बनाया है, तो प्लीज़ बनाइए। सेकंड शेड्यूल से फॉलो कीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बनाइए अपने, और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है वो लगाइए। जरूरी नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन की बुक से ही लगाने हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, चाहे वो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के हो, चाहे वो आरपीएससी ने पूछे हुए हो ना। आपके पास जो भी ऐसी बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बात करें नोट्स की, पढ़े कहाँ से, मैंने आपको वैसे तो बुक लिस्ट पूरी बता चुकी हूँ। अगर आप किसी कोचिंग से आपने कोचिंग करी है या आपके पास नोट्स है तो आप वो सारी चीज़ें पढ़िए, है ना। और जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, चाहे एक जैसे माना कि राजस्थान भूगोल की आप कोई बुक से पढ़ रहे हो या नोट से पढ़ रहे हो ना, तो आपको लास्ट तक उसी से पढ़ना है। आपको शॉर्ट नोट्स उसी से बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आज हम इससे पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर किसी और से पढ़ रहे हैं। नहीं, आप जिस चीज़ से एक बार पढ़ रहे हो ना, आपको मल्टीपल टाइम उसी का ही रिवाइज करना है और पूरा शेड्यूल उसी से फॉलो करना है, ना कि किसी और चीज़ से। आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया। ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए ये चीज़ जरूरी होती है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ना कि आज इसमें भटके और कल उसमें भटके। आज 4 अक्टूबर 12 बजे हमारा डेली स्टडी प्लान शेड्यूल 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल वाइज बताती हूँ। आरएस प्री 2024 का शेड्यूल सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो शेड्यूल था वो 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे आ चुका था। जो सेकंड शेड्यूल है वो 4 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे आ रहा है। इनफैक्ट आज आ रहा है, जो आप देख पा रहे हो। थर्ड शेड्यूल आएगा 7 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे। जो शेड्यूल है वो 3 डेज़ की गैप में है। 3 दिन का आपको शेड्यूल मिला हुआ है। सब्जेक्ट टोटल है हमारे 10। और भारत की इतिहास की बात करते हैं तो भारत इतिहास का टॉपिक हमारे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपराएं और नए धार्मिक विचार, जिनमें है आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म, है ना। एक चीज़ देखिए, जो हमारे सिलेबस है उसमें दे रखा है कि जो 6वीं शताब्दी है उसके बाद की धार्मिक विचार, जिनमें आजीविक है, बौद्ध है और जैन धर्म है ना। अदरवाइज अगर देखें तो ये जो 6वीं शताब्दी है ना, इनमें सारी टोटल चीज़ें 6 आती है। जैसे कि सबसे पहले आती है वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़नी होती है, फिर जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर भागवत धर्म आता है जिसको हम वैष्णव धर्म भी बोलते हैं। उसके बाद शैव धर्म आता है और आजीवक संप्रदाय आता है। तो परंतु हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर 3 चीज़ें मेन दे रखी है, आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म। तो हमें पढ़नी मुख्यतः ये चीज़ें हैं, एक तो आजीवक संप्रदाय पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, दे तो हमें 3 ये सब टॉपिक ही रखे हैं, परंतु कभी कभी शैव धर्म से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, ये भागवत धर्म से ही पूछ लेता है, जिसको हम वैष्णव धर्म भी कहते हैं। शैव धर्म में भी आते हैं 4 चीज़ें, एक तो शैव, पाशुपात, कापालिक और कालामुख। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में इनसे पूछे जाते हैं, शैव से, पाशुपात से और कापालिक से। तो आप इन चीज़ों का ना थोड़ा गौर करके पढ़िएगा और अपना शॉर्ट नोट्स कैरी कीजिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं कि राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। देखिए, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान के इंक्लूड करके दी गई है सिलेबस में। ये देखिए, राजस्थान का इतिहास और कला एवं संस्कृति दोनों को अलग अलग डिवाइड करके नहीं दिया गया है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कला एवं संस्कृति दी गई है, तो हमें एक साथ पढ़ना होगा दोनों को। इसमें हमारा टॉपिक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, प्राग ऐतिहासिक, पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, कांस्य युगीन, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आई होप कि आपने पढ़ ली होगी, क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। अब हमारा सेकंड स्टार्ट है कि प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र और प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है ना, सब टॉपिक्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इसमें हम पढ़े क्या रियल में, है ना। तो इसके सब टॉपिक्स की बात करते हैं हम। इसमें पढ़ना है हमें राजस्थान और जनपद काल, कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो जनपद काल था वो कैसा था। राजस्थान एवं मौर्य काल, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो मौर्य काल है वो पढ़ना है। प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, प्राचीन राजस्थान में समाज एवं संस्कृति, प्राचीन राजस्थान में धर्म, है ना। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके नोट्स में, अगर आपकी बुक्स में अगर ये सब टॉपिक नहीं है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आपको ये जो टॉपिक है ना, इसका पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगी। थर्ड
जो सब्जेक्ट है हमारा वो है साइंस। इसमें हमें 3 दिन तक पढ़ना है फिज़िक्स। और जो पहले वाला शेड्यूल था उसमें हमारा था हमारा था केमिस्ट्री। आई होप कि वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा और उसका आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। देन अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की, है ना। दैनिक जीवन में भौतिकी, जो हमारा डेली लाइफ है उसमें जो फिजिक्स है वो किस तरीके से यूज़ होती है, इसका पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, मानव नेत्र एवं दोष है, क्वेश्चन आता है भाई, आता है मतलब आता है। इनमें से ये फिजिक्स का ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनता हो, सबसे क्वेश्चन बनता है। ऊष्मा, स्थिर एवं धारा विद्युत की एवं चुंबकत्व, ऐसे क्वेश्चन आता है। ध्वनि से आता है, चुंबकीय तरंगे से आता है, अनुनाद से आता है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद से, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इनको है ना, आप साइंस को हल्के में मत लेना, साइंस के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर देके जाते हैं। विश्व भूगोल की बात करूँ, आपने पहले वाले में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया था वो कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है ना। इसमें भी हमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप इनको पढ़ो कैसे। जो आपका ये जो विश्व का भूगोल है, आप इसको ना मैप के माध्यम से पढ़ा करो, पूरा पर्टिकुलर मैप बनाकर। फिर जो आप जैसे आपने डिटेल्स में पढ़ लिया, फिर उस मैप के अंदर शो किया करो। अच्छा यहाँ ये चोटी है, अच्छा यहाँ से पर्वतमाला निकल रही है ना, इसका यहाँ से ये पर्वत है, यहाँ से पठार है, इसमें टोटल इतने देश शामिल है। आप जैसे मैप से रोड डायग्राम बनाते हुए पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ढंग से क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अलग अलग महाद्वीप है यार, सारी चीज़ें याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। अब परंतु आपने जैसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा होगा तो उसका शॉर्ट नोट इस तरीके से बनाना कि एक पेज लिया, उसमें पूरा मैप बनाया, एक रो मैप बना लेना, इस तरीके से बना लो कि खुद को समझ में आना चाहिए, दूसरों को नहीं समझाना, खुद को समझना है। और जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने इसमें शो कर दी कि अच्छा ये यहाँ है। उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये सारी चीज़ें करना। औद्योगिक प्रदेशों से क्वेश्चन आता है, कभी कभी नदियाँ पूछ लेता है कि कहाँ की नदी ज़्यादा फेमस है, जो बड़ी है जो छोटी है ना, वो नदी आती है। मरुस्थल से क्वेश्चंस आ जाता है, चोटियों से आ जाता है, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान देके पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हल्के में मत लेना। जो विश्व का भूगोल है, टोटल 7 महाद्वीप है यार, 7 से क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देके जाता है डायरेक्ट। राजस्थान भूगोल की बात करते हैं तो राजस्थान भूगोल में हमने सबसे पहले पढ़ा था, या जो राजस्थान का परिचय था वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर राजस्थान का परिचय हमें पता नहीं होगा तो ये सारी डिटेल्स पढ़ के हम क्या करेंगे। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसकी भौगोलिक दशाएं हैं क्या। उसमें हमारा मेन टॉपिक ये था भू आकृतिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं। आई होप कि आपने सारी चीज़ें बड़े ढंग से पढ़ी होगी, समझ के पढ़ी होगी। क्वेश्चंस आते हैं, राजस्थान का ऐसा कोई सा है, राजस्थान ज्योग्राफी का ऐसा ये सारे टॉपिक है, इनमें ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, वो सब में से क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड टॉपिक हमारा जलवायु की विशेषताएं, ये सारी जलवायु की विशेषताएं है ना। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि ये सत्य है या ये असत्य, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से ऋतुओं से क्वेश्चंस आता है। जलवायु प्रदेश जो कॉपेन का है, थानवेट का है, त्रिवार्था का है, राजस्थान सामान्य वर्गीकरण से जलवायु प्रदेश है ना, सबसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नंबर देके जाना है, इनको रटना और कुछ भी नहीं करना, समझने ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इनमें। सामान्य वर्गीकरण है 5 प्रकार का है, पूछ लेता है कॉपेन के अनुसार कितना वर्गीकरण है, थानवेट के अनुसार कितना किया गया, त्रिवार्था के और सामान्य वर्गीकरण के अनुसार कितना है। तो आप पढ़िएगा इनको और क्वेश्चंस लगाइएगा इनके, है ना। भारत का संविधान बात करूँ, भारत का संविधान जिसमें उद्देशिकाएं हैं, प्रस्तावना है ना, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। रटते हैं ना, प्रस्तावना तो मुंह में याद होनी चाहिए यार। मूल अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार है वो याद करने हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP है ना, और मूल कर्तव्य जो ड्यूटीज़ है वो यार है ना। ये जो सारे चैप्टर है ना 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 चैप्टर है, ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये तो मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्सल चीज़ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एग्जाम के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, श्योर है। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें संविधान संशोधन वाला पूछ लेगा है, नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्य आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ये पढ़ने के बाद इनका शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना तो बहुत लोड आ जाएगा यार आपको बाद में। आप सोचोगे यार इसको रिवाइज करूँ तो कैसे करूँ, इनको रिवाइज कर, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत बड़ी बड़ी है। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, इनके क्वेश्चंस लगाना, फिर पता चलेगा मूल अधिकार में पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनके। राजस्थान पॉलिटी में हमने पिछली बार स्टार्ट किया था गवर्नर, राज्यपाल पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था में। देन अब है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री में से क्वेश्चन आता है और अभी भी आएगा क्योंकि हाल ही में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे। सबसे पहले पढ़ना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन, कार्यशक्तियाँ। ये जो सब टॉपिक्स है ना, ये मैं आपको इस वजह से बताती हूँ कि यहाँ से एग्जामिनर है ना ज़्यादा फोकस करता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक चीज़ और पढ़ना, प्रमुख मुख्यमंत्री है ना, जो कि अभी तक जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, प्रमुख मुख्यमंत्री, उनको भी जरूर पढ़ना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि कौन से मुख्यमंत्री के काल में क्या कार्य हुआ था। तो ये चीज़ पढ़ना मत भूलना। संवैधानिक प्रावधान, जो मंत्रिपरिषद है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल्स में, संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है ना।
और जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व किसके लिए ज़्यादा होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है या फिर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, इन सारे सब टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, स्किप नहीं कर सकते हो। और पता है डायरेक्ट कैसे आएगा, सत्य असत्य वाला। अच्छा देखना ऐसा, जैसे मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है निम्न में से सामूहिक व्यक्तिगत किसके प्रति ज़्यादा है, किसके प्रति कम है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लगाना तभी पता चलेगा, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो वो आपका डिफॉल्ट है। राजस्थान इकोनॉमी है ना, राजस्थान इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर है हमारा कृषि एवं संबंध क्षेत्र। यार ये चैप्टर है ना सीरियसली बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 3 दिन में आपको ना हर रोज़ इसको पढ़ना होगा, सुबह शाम खाते पीते इसके आंकड़ों को देखना होगा। आंकड़े देखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। यार रियली सॉरी कि है ना ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर मैंने आपको दिया है, परंतु अगर आप इनको पढ़ोगे नहीं ना तो ये चीज़ आपको याद नहीं होगी और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा मुझे ये करना पड़ा। सेकंड चैप्टर को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, साथ ही आपको फर्स्ट चैप्टर को भी देखना है, उसके आंकड़ों को। जैसे ये चैप्टर है ना तो ऐसा नहीं पढ़ना कि 3 घंटे में इसको पढ़ रहा हूँ, नहीं, खाते पीते कभी 1 घंटा देख लिया, कभी 1 घंटा दिन में, कभी 1 घंटा शाम को, ये सारी चीज़ देख लिया ना, तो इस तरीके से पढ़ना है इनको आप। परंतु ये सारा पढ़ना पड़ेगा, टुकड़ों में बांट के पढ़ना, इतना आज पढ़ लिया, इतना कल पढ़ लिया, 2 दिन में कंप्लीट करना, तीसरे दिन इसका पूरा रिवीजन करना, तब ये याद हो पाएगा। और इंडियन इकोनॉमी से यार 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था ना इकोनॉमिक सर्वे, ओनली ऑन इकोनॉमिक सर्वे और बजट 10 से 15 नंबर देखे जाते हैं। आप सोचो 15 नंबर आ रहे हैं आपको, 150-200 पेज पढ़ने में 15 नंबर आ रहे हैं, तो यार उनको क्यों नहीं लेंगे हम। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो राजस्थान इकोनॉमी है इसका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए हमारा। इस वजह से मैंने आपको ये चैप्टर एक साथ दिया, इसको प्लीज़ पूरा ढंग से पढ़ने की कोशिश करना यार, और आंकड़ों को चिपका देना, दीवार में रट लेना इनको ढंग से। करंट जुलाई 2024 की, जो पिछली बार दिया था उस टाइम में जुलाई 2024 की मैंने करंट दी थी, अभी भी आपको इसको वापस रिवाइज करना है ना। राजस्थान करंट, इसमें बोलते हैं लोग कि पढ़े कौन सी करंट, इसमें से राजस्थान करंट पढ़ना है ना, फिर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय करंट पढ़ना, सारी करंट पढ़नी है। ऐसा तो है नहीं ना राजस्थान के एग्जाम में तो राजस्थानी करंट आएगी, टोटल करंट आएगी यार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दे आएंगे इसमें। अब जितने भी करंट हो सके उतनी पढ़ो, जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो करंट के उतने क्वेश्चन निकालो। और मैगजीन वगैरह वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैंने आपको बता चुकी हूँ बुक लिस्ट वाले वीडियो में, सारी चीज़ बता चुकी हूँ यार। इनकी बात करें तो रीजनिंग में देखिएगा कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर ये तार्किक क्षमता थी। ये जो आपने 4-5 चैप्टर है ना, आई होप कि आपने ढंग से पढ़े होंगे। और इनका जो अभी वापस आप एक तो इनका प्रीवियस इनके वापस क्वेश्चंस निकालोगे आप, है ना, इनको छोड़ नहीं सकते। अगर 3 दिन पढ़ के इनको छोड़ दिया ना तो ये दिमाग में से निकल जाएगा इनका कि अच्छा निष्कर्ष में ये है, तर्क में ये कॉन्सेप्ट लगाना है, मान्यताओं में ये लगाना है, कार्यवाही में ये होगा। तो आप इनके पहले तो वापस क्वेश्चंस निकालना इनके साथ, जो मैं आपको नया चैप्टर बताने वाली हूँ। मानसिक योग्यता में इस बार अपना हमारा चैप्टर है संख्या अक्षर अनुक्रम, नंबर एंड लेटर सीक्वेंस। तो इसके आपको पढ़ना है कि इसमें क्या मेथड यूज़ होगा, इसका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन निकालने हैं, क्योंकि ये ना बहुत सीधा सा चैप्टर है यार, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ से। तो आपको एक तो ये ढंग से क्लियर करना है, साथ में जो अभी हाल ही में आपको चैप्टर हुआ है इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर जो आपने इसके क्वेश्चंस नहीं लगाए ना वापस, तो 6 दिन बाद देखना ये सारे चैप्टर आपके दिमाग से गायब है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने ये भी पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। इस वजह से इसको पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, देन इसके भी क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग का क्लियर करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो लास्ट शेड्यूल था ना हमारा पूरा, ये जो 10 सब्जेक्ट थे उनका पूरा शेड्यूल था, उस जो शेड्यूल में जो शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं ना उनका रिवाइज करना है, मस्ट है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 1 महीने बाद आपको पता चलेगा अच्छा 1 अक्टूबर को पढ़ा था पर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मैंने पढ़ा क्या था। इस वजह से जो लास्ट शेड्यूल था उसका रिवीजन मस्ट है भाई, उसका रिवीजन करना है आपको। और ये जो सेकंड शेड्यूल है ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड जो शेड्यूल होंगी उसमें वापस फर्स्ट का सेकंड शेड्यूल का रिवाइज करवाऊंगी आपसे। इस वजह से कह रही हूँ शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे आपको फर्स्ट शेड्यूल के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना तो ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी आपकी। शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, वापस मल्टीपल टाइम्स कह रही हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब जो सेकंड शेड्यूल दिया है ना अब इसको कंप्लीट करोगे, उसके बावजूद भी आपको जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका रिवीजन करना है। कैसे करोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फर्स्ट शेड्यूल के जो चैप्टर थे उनको उठाओ और उनको देखो, वापस उनको पढ़ो। तो शॉर्ट नोट्स रहेंगे ना, तो आप कभी उठा के चलो अच्छा उसमें ये चैप्टर पढ़ा था, ये सभ्यताएं थी, ये था, वापस उनको उठाकर देख लो, उनको एक बार नजरों से निकाल लो, तो वो चीज़ें आसानी होगी और लंबे टाइम तक हमें याद रह पाएगी। सो जो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना और जो लास्ट शेड्यूल था उसको पूरा रिवाइज करना है आपको, क्वेश्चंस लगाने हैं। ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस करने हैं। देख लिया ना सेकंड शेड्यूल, वर्डन आया क्या दिमाग में? वर्डन आया? अच्छा, अगर आया तो आना चाहिए क्योंकि जब वर्डन होगा तभी बहुत ढंग से पढ़ाई होगी ना। सेकंड शेड्यूल जो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत शानदार शेड्यूल है और इसी तरीके से पढ़ेंगे तभी जाके 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप जानते ही हो कि 6 महीने 1 साल में ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। फर्स्ट जो शेड्यूल दिया था मैंने आपको 1 अक्टूबर को, उसका जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किया होगा, ये जैसे आप शेड्यूल सेकंड कंप्लीट करोगे साथ में जो फर्स्ट शेड्यूल का शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो पहला वाला गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जो इसमें सेकंड शेड्यूल में जितने भी 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने के लिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द जनरल वाइब्स पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाओ और इस दिशा पब्लिकेशन की बुक डाउनलोड करना और वहाँ से क्वेश्चंस लगाना। आपको मार्केट में भी ये बुक मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना, तो वहाँ से लगाना। और चीज़ थी हमारी एक की
जो ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है ना, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है आपको यार, इससे ना ये सेकंड जो शेड्यूल है इसमें थोड़ा लेंदी है, इसका चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आप एक काम करना, इसको टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ना है ना, आज ये पढ़ा और कल ये पढ़ना है हमें। तो आप जैसे टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी और आप इसका रिवाइज भी कर पाओगे। या फिर आप जैसे सुबह 1 घंटा पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ लिया, चैप्टर में बांट बांट के पढ़ना, अच्छा ये जो 2-3 इसमें सब टॉपिक्स है ये मुझे इस टाइम पढ़ने, ये इस टाइम पढ़ने, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। खाते पीते देखते चलते कहीं पे भी यार पढ़ लिया करो, ये तो आंकड़े तो याद हो जाएंगे। जुलाई 2000 में करंट आपको पिछली वाली पढ़नी है जो लास्ट शेड्यूल में दी थी, उसको रिवाइज करना ढंग से, और रीजनिंग है रिवाइज किया करो इनको। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं ना उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग ना जो सेकंड शेड्यूल है उससे फॉलो करो। आपको जब भी ये वीडियो मिले तब से आप फॉलो करो। देन इससे इसके पहले का जो शेड्यूल रह चुका ना, आपको जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको आप साथ में लेकर चलो, है ना। ये तो आपको करना है, ये सेकंड शेड्यूल वाला। देन पहले वाला भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, क्योंकि आपको ये चूँकि वीडियो लेट मिला है तो आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु करना आपको पड़ेगा ना, कोई और करने नहीं आएगा ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है ना, सपने आपके हैं, मेहनत आपकी है और फ्यूचर आपको सेट करना है, तो यार पढ़ना भी आपको पड़ेगा। सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल ले लो, इसके अकॉर्डिंग चलो। परंतु जो फर्स्ट शेड्यूल है ना उसको भी आप लेकर चलो, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो कि आपको किस टाइम क्या टाइम निकाल कर वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इससे आपका पहले वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा और जो अभी वाला शेड्यूल है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें जितने भी 10 सब्जेक्ट है उसका सारा नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और ये सेम टू सेम ये आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। RS का सिलेबस मिल जाएगा, मैंने हर एक चीज़ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप जैसे टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करेंगे, उसमें फाइल सेक्शन में जाके देखा करो, नीचे सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये सारी चीज़ अपलोड कर रखी है मैंने, और जो भी शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और अब मैं ऐसा करूँगी, जो कि 3 दिन का अपना ये शेड्यूल प्लान रहता है, जैसे 4 को अक्टूबर को अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो 5, 6 और 7 को फिक्स दोपहर 12 बजे हमारा थर्ड शेड्यूल आ जाएगा स्टडी प्लान का। तो ये जो 3 दिन का गेप है ना, इसमें मैं लाइव भी आऊँगी, आपकी जो क्वेश्चंस है उनको भी लूँगी, परंतु आने के 6 आवर्स पहले मैं आपको अपडेट दे दूँगी टेलीग्राम में कि हाँ मुझे लाइव आना है और आप सारी क्वेश्चंस रख देना। और एक्चुअली क्या है कि टेलीग्राम चैनल को थोड़ा मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, टेलीग्राम चैनल हमारे कोई टीम मेंबर करते हैं हैंडल, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती है। जब भी मैं देखती हूँ आपकी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यार मुझे खुद को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और ये जो आपके लिए वीडियोस वगैरह बना रही हूँ ना, चाहे अब ये मत सोचना कि यार ये बीच में बंद कर देगी, अगर बीच में बंद कर दिया तो हमारा पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। डोंट वरी यार, मैं आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी और खुद का सिलेबस भी कंप्लीट करूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करती हूँ। और टेलीग्राम में जितने भी आपके कोई क्वेश्चंस है ना, जैसे मुझे दिखता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ, जैसे मैं वहाँ अपडेट रहती हूँ। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप ये चीज़ शो कर देना, आपको जो भी क्वेरी है आप वहाँ लिख देना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये स्टडी प्लान है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर यार आपने पूरे डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट नहीं किया ना तो वो आपका फॉल्ट है। आप मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करो, कि इस शेड्यूल को फॉलो करने से आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। और पहले देखो जीके ही सारा, जब RS का जीके पढ़ रहे हो तो कौन सा छोटा मोटा ऐसा एग्जाम होगा जिसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी का भी हो यार। चाहे अभी बहुत सारे टीचर्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का भी मैंने कमेंट्स देखे हैं कि हम भी स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं। यार सच में बहुत अच्छा लगा कि आप इस स्टडी प्लान को अपना एक लक्ष्य मानकर फॉलो कर रहे हो, कि इसके बहाने हमारा खुद का स्टडी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है यार, मुझे सच में आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चल RS का स्टडी प्लान रहा है, परंतु अपने जो अपना उनका खुद का जो मेन टारगेट वाला जो एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है यार। ये मैं कोशिश करूंगी कि और भी जो भी एग्जाम आए उनका स्टडी प्लान आप लोगों को दे सकूं, मैं पूरी कोशिश आ रही है। परंतु अभी RS प्री का स्टडी प्लान ही चालू रहेगा। चाहे इस स्टडी प्लान को एक बच्चा फॉलो करता हो ना, चाहे 50 बच्चे फॉलो करते हो, परंतु ये स्टडी प्लान चलता है और चलता रहेगा टिल जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। इस वजह से इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। अपना जो काम है इसको पढ़ने का पूरा ढंग से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी मोटिवेशन के साथ करो। आपको हर रोज़ कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आए दिन ये काम रहेगा, आए दिन वो काम रहेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि आपको मार्केट में, आपको जहाँ आसपास आप रहते हो, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे अच्छा 2024 का RS वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, परंतु अभी चीज़ देखो कि जो पिछली बार जिन्होंने मेंस दिया है वो बच्चे भी इसमें शामिल है, वो लोग भी प्री का एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, उन लोगों को आपको ऐसा कहना होगा।
तो यार आप एक चीज़ ध्यान रखो, कोई बात नहीं, वो चाहे मेंस देके आए हो, चाहे वो प्री निकाला हो, चाहे वो इंटरव्यू में रहे हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो, है ना। पर हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड है, थर्ड है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है, पूरी मेहनत के साथ देना है यार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने टाइम से प्रिपरेशन करके बैठे हैं, इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि आपने जब से पढ़ना स्टार्ट किया पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इनफेक्ट आपको जब से वीडियो मिला है तब से भी आपने पूरे खुद के साथ ईमानदारी के साथ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। एक चीज़ बताऊँ, जो लोग जितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा होता है या फिर जो लोग इसका एग्जाम दे चुके होंगे, प्री वाला, पिछली बार वाला मेंस का लिख चुके होंगे, परंतु पता है एक चीज़ ध्यान रखना, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनमें इतनी सारी चीज़ें नहीं हुई होगी जो आपके साथ है ना, कि नहीं यार मैं निकाल सकता हूँ, मेरे को निकालना है। इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण, इतने सपने उनके नहीं होंगे जो आप लोगों ने देख रखे हैं ना। इस वजह से आप लोग पढ़ो पूरी ईमानदारी के साथ, लोगों की बातों में मत आना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, मुझ पर विश्वास मत करना, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो ना यार, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, परंतु मिलेगी, क्योंकि ये यार कलयुग है, इसमें जो हम कर्म करते हैं ना, फल भी हमें इसी जीवन में मिलते हैं। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो यार, बिना हार्ड वर्क के। अगर आप सोचना मेरा प्री निकल जाएगा, मेरा मेन निकल जाएगा, इनफेक्ट मेरा कोई भी छोटा एग्जाम निकल जाएगा, यार नहीं निकलेगा। मैं सच बता रही हूँ, बिना मेहनत के कोई एग्जाम नहीं निकलते। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हार्ड वर्क करना होता है। किस्मत भी तब साथ देती है, ऊपर वाला भी तब साथ देता है जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके होते हैं ना। तो हार्ड वर्क पर यकीन रखो, मेहनत करो, जितना डट के पढ़ सको पढ़ो यार, रटो चीज़ों को। समझ में नहीं आती तो रट के छोड़ दो, पर रटो चीज़ों को, रटो, तभी जाके एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो नेक्स्ट स्टडी प्लान है वो हमारा 7 अक्टूबर को आएगा, दोपहर 12 बजे। इस स्टडी प्लान को पूरे ढंग से फॉलो करना, स्किप मत करना, एक भी चीज़ स्किप मत करना, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर आ जाए वो किसी को भी नहीं पता, वो एग्जामिनर को पता है, हमें किसी को भी नहीं पता है। और कोई भी चीज़ हो तो लाइव में जरूर बताना, लाइव में आऊँगी मैं, और लाइव में आने से पहले मैं आपको 6 आवर्स पहले सूचित कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज।